इंडिया में सरकारें किसी न किसी कॉन्ट्रैक्टर को चुन के उन्हें टैक्स पेयर का पैसा देके सड़कें बनाने को कहती हैं, लेकिन कई कॉन्ट्रैक्टर्स सिर्फ अपने फायदे की वजह से लालच में आके हल्का मटेरियल यूज करके खराब या फिर काम चलाऊ सड़कें बना देते हैं, जो कि थोड़े ही दिनों में टूट जाती हैं या फिर उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। लेकिन अब NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसके लिए सख्त रूल्स निकाले हैं। इन रूल्स के मुताबिक अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर की सड़क निर्धारित समय से पहले ही टूट जाती है या फिर वो सड़क खराब बनाता है तो उस पर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपयों तक का जुर्माना लग सकता है, और अगर उसके द्वारा बनाई गई सड़क में गड्ढे की वजह से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर को 2 साल के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। गाइस, अगर कोई इंसान हद से ज्यादा मोटा है तो उसकी बॉडी में 32% या उससे भी ज्यादा फैट हो सकता है, लेकिन एक आम इंसान चाहे वो जिम जाता हो या फिर वो एथलीट हो, उसकी बॉडी में तब भी 15 से 25% तक फैट होता ही है। लेकिन इस दुनिया में एक बंदा ऐसा है जिसकी बॉडी में मात्र 3 से 4% ही फैट है। ओह माय गॉड, एंड लेट मी टेल यू गाइस, 3 से 4% फैट होना ये कोई छोटी बात नहीं है, और जिसकी बॉडी में फैट बहुत ज्यादा कम होता है उसके कट्स बड़े अच्छे दिखते हैं, और इसी वजह से उन्हें वर्ल्ड्स मोस्ट श्रीडेड मैन कहा जाता है। उनका नाम है हेलमेट स्टीबल, जो कि 47 साल के हैं और वो एक वर्ल्ड चैंपियन बॉडी बिल्डर और फिटनेस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे टफेस्ट गाड़ी दिखाने वाला हूं। एक ऐसी गाड़ी जो कि हर तरह की कंडीशन को सर्वाइव कर सकती है, एक ऐसी गाड़ी जिसे चुराया नहीं जा सकता, एक ऐसी गाड़ी जिसके ग्लासेस और जिसकी बॉडी पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, और ना सिर्फ बुलेट प्रूफ है, वो हैंड ग्रेनेड प्रूफ भी है। एक ऐसी गाड़ी जिसके टायर पर गोली लग जाने के बावजूद भी उसे चलाया जा सकता है। एक ऐसी गाड़ी जिसके टैंक में अगर छेद हो जाए तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली सील कर लेता है, और तो और ये ऐसी गाड़ी है जो कि न्यूक्लियर वॉर को भी सर्वाइव कर सकती है। इस गाड़ी को बनाया है फैरिस रिजवानी ने, जो कि बचपन से ही एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहते थे जो कि इमोर्टल हो। इस गाड़ी का नाम है रिजवानी टैंक। इंसान ने आज तक इतना गहरा गड्ढा खोदा होगा क्या आप जानते हैं? नहीं, अपने लिए नहीं, धरती के नीचे की बात कर रहा हूं। चलिए आज ये भी जान लेते हैं। इंसान द्वारा आज तक खोदे गए सबसे गहरे गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल, जिसे 1965 में रशिया द्वारा खोदा गया था, क्योंकि वो धरती में छिपे हुए रहस्यों को जानना चाहते थे। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है, लेकिन इससे ज्यादा वो खोद ही नहीं पाए, क्योंकि हर 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, और 12 किलोमीटर तक जाते जाते टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मशीनों ने काम ही करना बंद कर दिया था। इससे भी रहस्यमयी बात यह है कि 1995 में रशिया ने इस होल को पूरी तरीके से सील कर दिया था, और अब वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। गाइस, कुछ खाने पीने की चीजों को लेके काफी ज्यादा मिथ है। चलिए आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, ऐसा आपने बार बार सुना होगा कि हर दिन एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सेब खाने से आपको विटामिन सी और फाइबर की पूर्ति जरूर हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपकी बॉडी को चाहिए रहते हैं जो कि सेब में नहीं होते, तो सेब अकेला इसकी पूर्ति नहीं कर सकता। दूसरा, ऐसा कहा जाता है कि बरसात में अगर आप दही खाते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन यह भी गलत है। दही में ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके गट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और आपके डाइजेशन सिस्टम को ठीक करता है, इसलिए यह भी एक मिथ ही है। अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छे से स्टैब्लिश करना है और उससे 6 फिगर तक कमाना है तो आपको 3 ईयर रूल को ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, ऐसा कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए कम से कम 1000 दिन यानी कि लगभग 3 साल के करीब लगते हैं, जिसमें पहले साल आपको खूब सारी बुक्स पढ़नी चाहिए और फिर अपने बिजनेस के आइडिया के बारे में सोचना चाहिए और एक फील्ड को डिसाइड करना चाहिए और उससे रिलेटेड स्किल को सीखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे स्किल इज इक्वल्स टू मनी। फिर दूसरे साल काम पे लग जाइए, हार्डवर्क कीजिए, अपने बिजनेस का बेस तैयार करिए और अपनी पहली सेल के लिए जी जान लगा दीजिए। प्रॉफिट की परवाह मत करिएगा। और दूसरे साल में जो भी आपने गलतियां करी उसको तीसरे साल में आपको क्या करना है, उसको तीसरे साल में फिल्टर करना है, अपने फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग करना है, और अगर आपने 3 साल सर्वाइव कर लिया तो चौथे साल आप 6 फिगर तक कमा जाओगे। यह मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं। अभी तक पेट्रोल और डीजल के व्हीकल्स ही सबसे ज्यादा चलते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का क्रेज बढ़ते जा रहा है, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। लेकिन फिर उनका क्या, जिनको पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। जी हां गाइस, ऐसे बहुत से गाड़ियों के ओनर और ड्राइवर्स हैं जिन्हें पेट्रोल की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, तो उनके लिए फोर्ड ने एक स्पेशल तरह का परफ्यूम निकाला है जिसमें से पेट्रोल की स्मेल आती है, जिसका नाम भी फोर्ड ने फोर्ड मस्टैंग मैक ईयू रखा है।
गाइस, ये स्पेशली उन इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स या ड्राइवर्स के लिए बनाया गया है जिन्हें पेट्रोल की स्मेल अच्छी लगती है और वो पेट्रोल की स्मेल को। गाइस, ये घटना है दिल्ली के इसी लॉकडाउन के पीरियड की, जब एक ठेले वाला अपने ठेले पे फ्रूट्स बेच रहा था, लेकिन थोड़ी देर के लिए उसे किसी काम के लिए ठेले को छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही अजीब था। आसपास के लोग जो वहां से गुजर रहे थे ठेले को अकेला पाके उसे लूटना शुरू कर दिया। और इसमें सिर्फ गरीब लोग नहीं थे, मिडिल क्लास लोग भी अपने हेलमेट में वो फ्रूट्स को डाल डाल के लूट के लेके जा रहे थे। और इसी चक्कर में उस फ्रूट वाले को लगभग 30,000 रुपए का नुकसान भी हुआ। लेकिन किसी बंदे ने इस लूटने की घटना को कैमरे में कैद कर लिया और उसे इंटरनेट पे डाल दिया। लेकिन जैसे ही इंटरनेट पे डाला गया, लोगों को बहुत दुख हुआ और लोगों ने ये ठानी कि इस ठेले वाले की हेल्प की जाए। और उसके बाद ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन किया गया और लगभग 8 लाख रुपए, जी हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, लगभग 8 लाख रुपए का ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन करके उस ठेले वाले को दिया गया। एक बार एक बंदा जूता खरीदने के लिए किसी शॉप पे गया। उसे 7 नंबर का जूता खरीदना था और उसे उस शॉप पे एक जूता पसंद भी आ गया। लेकिन जैसे वो काउंटर पे पेमेंट करने के लिए गया, उसे पता लगा कि वो वॉलेट तो घर पे ही भूल गया है। फिर उसने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे जूते दे दो, अगले दिन आके मैं पेमेंट कर दूंगा। थोड़ा सा हेजिटेशन उस शॉपकीपर को फील हो रहा था उधार देते हुए, लेकिन फिर भी उसने जूते पैक किए और ग्राहक को दे दिए। अगले दिन वही ग्राहक वापस से उस शॉप पर आता है और कहता है कि दोनों में से एक जूता 6 नंबर का है, प्लीज आप उसे चेंज कर दो। तो ग्राहक ने माफी मांगते हुए 6 नंबर का जूता चेंज करके उसे 7 नंबर का दे दिया। उस दिन ग्राहक वॉलेट लेके आया था और उसने पेमेंट भी कर दी। अब आप ये देखिए कि दुकानदार ने कितना समझदारी से काम किया, ना उसने जूते खोए ना कस्टमर। इसे कहते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड। गाइस, एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या, तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या। इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा, तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता। तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। इंसान सोच से गरीब होता है, पैसों से नहीं। तो एक गरीब सोच किसे कहते हैं? एक गरीब सोच का पिता अपने बच्चों को क्या सिखाता है, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ। दूसरा, उसके बाद सेफ और सिक्योर जॉब ढूंढ लो। तीसरा, पैसे के लिए काम करो। चौथा, मेहनत करो और पैसा बचाओ। पांचवा, जब भी कोई चीज खरीदो मोल भाव जरूर करो, शायद उससे पैसा बच जाए। छठा, ऐसी चीज मत खरीदो जो अफोर्ड ना कर सको। सातवां, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्की है। आठवां, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए असेट है, उसे जरूर बनाओ। नौवां, अमीर लोग बहुत लालची होते हैं। 10वां, हद से ज्यादा पैसा ठीक बात नहीं है। तो ये है गरीब सोच। टोनी कक्कड़ के गाने चाहे कैसे भी हों, लेकिन बंदा दिल का बहुत शानदार है। कैसे, चलिए जानते हैं। रिसेंटली टोनी कक्कड़, नेहा कक्कड़ और हनी सिंह का एक गाना रिलीज हुआ और उस गाने को सुनने के बाद एक यूजर ने टोनी को टैग करके लिखा कि टोनी, तुम्हारे गाने सुनने से अच्छा है कि मैं जहर खा के मर जाऊं। तो उसके बाद जो टोनी ने रिप्लाई किया वो तारीफ के काबिल है। टोनी ने कहा कि तुम प्लीज मत मरो, तुम मेरे गाने मत सुनो, तुम्हारी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। सो टोनी कक्कड़ आएंगे जाएंगे, खुदा करे तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए। जब प्लेन क्रैश करने वाला हो तो क्यों ना सभी यात्रियों को अपना अपना पैराशूट दे दिए जाए ताकि वो अपनी जान बचा सके। फिर एयरलाइंस वाले ऐसा क्यों नहीं करते? उसके पीछे के 3 कारण हैं। पहला कारण, पैराशूट बहुत ज़्यादा भारी होते हैं जिससे ईंधन की खपत बढ़ जाएगी। और दूसरा, पैराशूट बहुत ज़्यादा महंगे भी आते हैं। दूसरा, पैराशूट को चलाने के लिए इनिशियल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जो कि ज़रूरी नहीं कि हर यात्री के पास हो। और तीसरा, पैराशूट पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, पहले मैं खोलूंगा मैं कूदूंगा, इस चक्कर में कोई कूद तो नहीं पाएगा लेकिन प्लेन में भसड़ जरूर मच जाएगी। आईपीएल के इतिहास में अभी तक 19 बार हैट्रिक लग चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि उन 19 हैट्रिक्स में से एक हैट्रिक हमारे हिटमैन रोहित शर्मा ने लगाई है? जी हाँ गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। रोहित शर्मा ने आईपीएल 2009 में एक हैट्रिक बनाई थी और वो भी मुंबई इंडियंस के खिलाफ। गाइस, तब वो डेक्कन चार्जर्स की तरफ से खेला करते थे। रोहित शर्मा ने अपनी हैट्रिक में अभिषेक नायर, हरभजन सिंह और जेपी डुमनी को आउट किया था और उसके अलावा इसी मैच में उन्होंने सौरभ तिवारी को भी स्टंप आउट करवाया था और टोटल 4 विकेट निकाले थे।